दोस्तों आज मैं कुछ नहीं बोलूंगा, पहले ये वीडियो देख लो फिर आपको ऑटोमेटिक सब पता चल जाएगा। Go, go, go. Yeah, go. Don't follow me. Don't follow me. I'll tell you that. You're not like that. Does the exact change you have to give $20 is good? Like you think I'm a clown. Call your workplace. Hi there, it's order number 65. App, I press cash, you dummy. You nice, you tried it tonight. So, customer was just giving me a shit, like he's abusing me. Yep. And he just gave me $20. दोस्तों वीडियो देख के आपको पता चल ही गया होगा कि किस टॉपिक पे आज मैं डिस्कशन करने वाला हूँ। ये टॉपिक बहुत ही अभी चर्चे में है दोस्तों, और मैं जनरल ओवरव्यू बताऊंगा आपको। ये सब देखने के बाद आपके मन में एक क्वेश्चन आता होगा कि ये सब अभी क्यों हो रहा है। दोस्तों मैं 2018 में कनाडा में हुआ था, तब मेरे को ये चीज़ें कभी दिक्कत नहीं होती थी, कभी देखी नहीं है ये चीज़ें, कभी हमको ऐसा नहीं हुआ कि हमको ये चीज़ें यहाँ पे फील हुई हो, क्योंकि तब नहीं थी दोस्तों। बट दोस्तों अभी ये चीज़ें होने लग गई है, अब सामने आने लग। दोस्तों इसके रीजंस तो बहुत सारे हैं, ऐसे नहीं कि कोई भी एक रीज़न से कभी भी कोई चीज़ रिवील नहीं होती है, बट इसके रीजंस बहुत सारे हैं। अगर मैं एक एक चीज़ बताऊंगा तो काफ़ी वीडियो लेंथी हो जाएगा, बट मैं मोटा मोटी हाईलाइट बताता हूँ आपके सामने। ऐसी कुछ सिचुएशंस डिस्क्राइब करूंगा जिसकी वजह से आपको काफ़ी सारा कुछ एक ही वीडियो में पता चल जाएगा। दोस्तों 2022 में मास इमिग्रेशन हुआ था। पहले यहाँ पे इमिग्रेशन बहुत स्ट्रिक्ट था, यहाँ पे हर कोई बंदा यहाँ पे आ नहीं सकता है, हार्ड था थोड़ा आना। बट जब इस कंट्री में लेबर शॉर्टेज करके एक वर्ड आया था दोस्तों, लेबर शॉर्टेज, तो इस कंट्री ने थोड़ा सा लिबरल कर दिया था रूल्स वगैरह। अगर आप थोड़े से भी क्राइटेरिया मैच करते हो तब इस कंट्री में आ सकते हो। तब क्या हुआ, बेसिकली मास इमिग्रेशन हुआ, तो ऐसे काफी सारे लोग आ गए और हर जगह अपने ही लोग दिखने लग गए इन लोगों को। तो ये सब सिचुएशन होने के लिए तो बहुत सारे रीजंस है, बट मैं मोटा मोटी 2 रीजन आपके साथ शेयर करूंगा जिसकी वजह से आपको भी पता चल जाएगा कि ये सिचुएशन यहाँ पे क्रिएट क्यों हुई जो पहले नहीं थी। सबसे पहले रीज़न की बात करते हैं दोस्तों कि हर कोई बंदा है जो स्टूडेंट के स्टेटस पे यहाँ पे आता है और वो पार्ट टाइम जॉब करता है, क्योंकि उसको फीस निकालनी होती है, अपना सर्वाइवल करना होता है, अपने खर्चे निकालने होते हैं, तो वो हर जगह पार्ट टाइम जॉब करते हैं हर इमिग्रेंट्स दोस्तों। तब होता क्या है कि यहाँ के लोगों का क्या कल्चर है कि 16 साल की एज के बाद यहाँ के जो फैमिलीज होती है अपने बच्चों को भेज देती है काम पे और दिखाती है कि पैसों की वैल्यू क्या होती है, तुम्हारा खुद का सर्वाइवल थोड़ा निकालो। उसकी वजह से उनको भी क्या पता चलता है कि यहाँ पे पैसों की कीमत क्या है, यहाँ पे मनी की वैल्यू क्या है, यहाँ पे थोड़ी उनके ऊपर रिस्पॉन्सिबिलिटी डाली जाती है, जिसकी वजह से उनको भी पता चले कि कितने हार्ड एंड मनी आते हैं और दोस्तों कैसे घर चलता है, कैसे खर्चों को मैनेज करना है। तो ये सब स्किल्स सिखाने के लिए उनको पार्ट टाइम जॉब में भेजा जाता है दोस्तों। बट होता क्या है दोस्तों कि हर जगह पे पार्ट टाइम जॉब पे इमिग्रेंट्स घुसने की वजह से इन लोगों को जॉब ही नहीं मिल रही है, उनकी जो फैमिलीज हैं उनके बच्चों को जॉब ही नहीं मिल रही। उसकी वजह से क्या हो रहा है दोस्तों कि उनका कल्चर है जो डिस्टर्ब हो रहा है, जो काफी सालों से चलता आ रहा था इनका कल्चर, वो डिस्टर्ब हो गया। अब ये लोग क्या हुए कि दोस्तों ये लोग घर पे बैठने लगे और हमारे लोग हैं जो पार्ट टाइम जॉब में हर जगह पे अवेलेबल है और हर जगह पे वो लोग कोई भी काम हो दोस्तों वो लोग कर रहे हैं, क्योंकि उनको पता है कि अपने खर्चे तो अपनी फीस तो खुद ही भरनी है। और दोस्तों ये मैं नहीं बता रहा हूँ, ये इन लोगों का मानना है ऐसा और वो लोग कह रहे हैं ऐसा कि जो मैं बता रहा हूँ दोस्तों। यहाँ ये इस वीडियो में मैं कोई कंक्लूजन देने नहीं आया हूँ, मैं जो यहाँ पे जो सिचुएशन हो रही है वो जस्ट आपके साथ शेयर कर रहा हूँ, जिसकी वजह से आप अवेयर रहो कि यहाँ पे एक्चुअली चल क्या रहा है। तो दोस्तों यहाँ के लोगों का ये मानना है कि इन इमिग्रेंट्स की वजह से हमारे बच्चों को जॉब नहीं मिल रही है, हमारा कल्चर डिस्टर्ब हो गया, हमारा सर्वाइवल नहीं चल रहा है, हमारे घर के खर्चे नहीं निकल रहे। तो ये सारे हो गए सर दोस्तों पहले रीजन जिसकी वजह से ये सिचुएशन क्रिएट हो गई। अब होता क्या है दोस्तों कि एक ही टाइम पे बहुत सारे इमिग्रेंट्स यहाँ पे आ गए, उसकी वजह से जॉब क्राइसिस होने लग गए, मतलब जॉब की अपॉर्चुनिटी कम हो गई, जॉब लोगों को मिलना कम हो गई। उसकी वजह से क्या हुआ दोस्तों, हर लोग चाहते हैं कि मेरा सर्वाइवल इस कंट्री में हो, तो उसकी वजह से क्या हो गया, यहाँ पे क्राइम्स बढ़ने लग गए, क्योंकि जॉब मिलने की संभावना कम हो जाती है तो वहाँ पे डेफिनेटली क्राइम्स बढ़ने लग जाते हैं। तो यहाँ पे लोगों के घर के ताले टूटने लग गए, लोगों के घर की गाड़ियां चोरी होने लग गई, मॉल्स के ताले टूटने लग गए, मॉल में से चोरियां स्टार्ट हो गई दोस्तों। और दोस्तों इस सब में इन्वेस्टिगेशन हुआ और इन्वेस्टिगेशन में काफी सारे इमिग्रेंट्स का नाम आया, उसकी वजह से वो लोग
एक तरीके से हम लोगों को ब्लेम करने लग गए कि हमारी वजह से ये सारी एक्टिविटी स्टार्ट हो गई। ये कंट्री तो बहुत क्वाइट थी पहले, बट ऐसा नहीं होता था कभी, बट अब अचानक से ये सब स्टार्ट हो गया। तो इन लोगों का ऐसा मानना है दोस्तों कि आप ही लोग जिम्मेवार हो ये सब एक्टिविटी करने के लिए, क्योंकि ये कंट्री पहले बहुत क्वाइट थी, ऐसी कोई एक्टिविटी पहले होती नहीं थी, बट अचानक से इमिग्रेंट्स की वजह से ये सारी चीजें होने लग गई। अब थर्ड रीजन दोस्तों आपके साथ शेयर करने जा रहा हूँ, जो इन लोगों का मानना ये है कि यहाँ पे कॉस्ट ऑफ लिविंग बढ़ गई है। सो बेसिकली अगर मैं पहले की बात करूँ तो एक कमरा 400 या $500 में इजीली पर्सनल रूम जो एक बंदा अच्छे से रह सकता है ऐसा मिल जाता था 2018, 19, 20 में दोस्तों। बट अब वही सेम कमरा, सेम ही रूम, उनके प्राइजेस डबल हो चुके, डबल से भी ज़्यादा बढ़ चुके। बेसिकली माना जाए तो कॉस्ट ऑफ लिविंग यहाँ पे बढ़ चुकी है। मतलब कोई भी बंदा अगर अच्छी सी जॉब नहीं कर रहा है तो वो अपने आप को यहाँ पे अफोर्ड नहीं कर पा रहा है। यहाँ पे लोगों का सर्वाइवल हार्ड हो चुका है। तो दोस्तों क्या हुआ है कि अब 2022 में मास इमिग्रेशन हुआ, उसमें बहुत सारे लोग यहाँ पे आ गए, बट जॉब्स एंड हाउसेस थे लिमिटेड दोस्तों। तब हुआ क्या, शॉर्टेज होने लग गई। फूड में भी ऐसा था दोस्तों कि सप्लाई थी कम और डिमांड ज़्यादा बढ़ गई। उसकी वजह से फूड के जो बेसिक फूड होते हैं उनके प्राइजेस भी अप चले गए। अब दोस्तों हमको तो प्राइस पे करनी ही है, कोई भी फूड हो या यहाँ पे कॉस्ट ऑफ लिविंग, बट यहाँ पे क्या हो रहा है कि इमिग्रेंट्स की वजह से उनको भी रेंट हाई भरना पड़ रहा है, उनको भी कॉस्ट ऑफ लिविंग वो भी लोग खुद अफोर्ड नहीं कर पा रहे। सो दोस्तों उन लोगों का मानना ऐसा है कि उनके वजह से, इमिग्रेंट्स की वजह से हमारी महंगाई बढ़ चुकी है, इन्फ्लेशन आ चुका है, हमारे बच्चों को जॉब नहीं मिल रही है, हम यहाँ पे फूड अफोर्ड नहीं कर पा रहे हैं, हमको घर नहीं मिल रहे हैं। तो ये सारा कुछ ये लोग इमिग्रेशन को ब्लेम कर रहे हैं, इमिग्रेंट्स के ऊपर ब्लेम डाल रहे हैं। तो ये सब दोस्तों अभी करंट सिचुएशन यहाँ पे कनाडा में चल रही है। दोस्तों अब कोई कनाडा में घर बाय करने का सोचता है तो वो तो उनके लिए ड्रीम ही बन चुका है, क्योंकि हाउस कोई अफोर्ड कर ही नहीं पा रहा है, उनकी लोन ही इतनी ज्यादा आती है दोस्तों कि कोई अफोर्ड नहीं कर पा रहा है। यहाँ पे दोस्तों अगर आप 2 जॉब नहीं कर रहे हो तो आपका सर्वाइवल भी यहाँ पे आप अफोर्ड नहीं कर पाओगे। तो ये सारी सिचुएशन रियलिटी है जो यहाँ पे चल रही है। तो दोस्तों ये सारे रीज़न की वजह से ये लोग चाहते हैं कि अब हमको इमिग्रेशन नहीं चाहिए, अब हमको इंडियंस नहीं चाहिए, अब हमको कोई भी लोग इस कंट्री में नहीं चाहिए, क्योंकि दोस्तों हमारे पास तो एक चांस भी है कि हम वापस अपनी कंट्री में जा सकते हैं अगर अफोर्ड नहीं कर पाते, बट इनके पास ऐसा कोई चांस नहीं है, इनको यहाँ पे ही रहना पड़ेगा। सो दोस्तों कुछ लोग ऐसे हैं जिनका नाम आया है यहाँ पे इन्वेस्टिगेशन के दौरान, और वो लोगों की वजह, सम ऑफ पीपल की वजह से यहाँ पे पूरी कम्युनिटी को बदनाम करा जा रहा है। ये लोग हमको नहीं चाहिए, अब इन लोगों का आना यहाँ पे बंद करो, हमको इमिग्रेशन नहीं चाहिए। हमारे खुद का यहाँ पे अफोर्ड नहीं कर पा रहे तो दूसरे लोग कैसे अफोर्ड करेंगे। दोस्तों यहाँ पे ऐसा हो रहा है कि एक इमिग्रेंट है वो भी खुद हार्डली सर्वाइव कर रहा है, और यहाँ के लोग जो काफी टाइम से रह रहे हैं वो भी एक हार्डली सर्वाइव कर रहे हैं। तो इस वजह से उनके अंदर थोड़ा सा हेट अभी बढ़ चुका है, और वो लोग ऐसा कह रहे हैं कि अब हमको इमिग्रेशन नहीं चाहिए। तो दोस्तों ये सब सिचुएशंस की वजह से यहाँ पे हेट बढ़ता गया, और हेट इतना तरीके से बढ़ चुका है कि दोस्तों अब सामने आ रहा है, फाइट भी होने लग गई है, सब तरीके से दिखा रहे हैं कि अब यहाँ पे आपकी कोई जरूरत नहीं है। ये था वीडियो में आज दोस्तों, और मैंने ग्राउंड लेवल की रियलिटी की बात करी है दोस्तों आज। आई होप दोस्तों आपको वीडियो बहुत ही ज्यादा पसंद आया होगा। अगर पसंद आया तो सब्सक्राइब एंड लाइक कर दो, और मिलते हैं एक नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए बी पॉजिटिव एंड कीप रेसलिंग। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।